नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। आज हम आपके सामने, मैं डॉक्टर अनंगपाल पांडे पेशे से इंजीनियर हूँ, लेकिन अभी सेवानिवृत्त हूँ। मेरी उम्र 62 वर्ष 60 वर्ष की है लगभग, और मैं आज आपके सामने धर्म और अध्यात्म के बारे में कुछ बातें करना चाहूँगा। वैसे तो मैं बचपन से ही एक धार्मिक परिवार में जन्म लिया। हमारे जो बड़े पिताजी थे वो गोकुल पंडित के नाम पे बहुत दूर दूर तक ख्याति प्राप्त पंडित थे, और हमारे पिताजी चूँकि जॉब करते थे, वो कुछ दिन लखनऊ में रहे, झांसी में रहे, और फिर सागर में आकर काफ़ी दिनों तक उन्होंने अपनी सेवाएं दी। वो एक बाटा शू कंपनी में जॉब करते थे, शॉप मैनेजर के पद पर थे। मेरा जन्म सागर में ही हुआ, और सागर में मैं पला पूछा और बड़ा हुआ। सागर में हायर सेकेंडरी तक स्कूल मैंने परीक्षा पास की, और इसके बाद अनेक तकनीकी शिक्षाएं प्राप्त करते हुए मैंने डॉक्टरेट की उपाधि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्राप्त की। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया। एमटेक भी वाइब्रेशन एनालिसिस में किया। अभी मैं उन पहलुओं को छोड़कर आपके सामने धर्म और अध्यात्म के बारे में कुछ बातें अपने जीवन से संबंधित अनुभव की शेयर करना चाहूँगा। वैसे तो बचपन से ही मेरा रुझान धार्मिक प्रवृत्ति में था, क्योंकि हमारे पिताजी सुबह से उठकर के पूजा पाठ करते थे, सुबह 4 बजे उठकर घूमने जाते थे। तो उनके संस्कार हमारे में धीरे धीरे आते जा रहे थे, क्योंकि हम बचपन से ही उनको देखते आए थे। और बड़े पिताजी तो बड़े बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी कथाएँ, भागवत बहुत सारे किया करते थे। हम लोग बचपन में उनके साथ रहा करते थे, छुट्टियों में उनके साथ बिताया करते थे। वो ग्रामीण अंचल में उत्तर प्रदेश के रहने वाले फैजाबाद के थे, और वहाँ पर हम बहुत सारे धार्मिक बातों में भाग लेते थे। पर जब हम बचपन में अपने घर जाया करते थे, तो पूरे वर्ष भर तो हम शहर में रहते थे और वातावरण शहर का होता था, पर गांव का भी वातावरण बड़ा प्यारा रहता था। क्योंकि जैसे ही हम लोग वहाँ गांव पहुँचते थे, तो चूँकि हमारे बड़े पिताजी का काफ़ी मतलब बोलबाला था, तो कोई पैर धोता, पैर मतलब ठंडे पैर से पानी बखार रहा होता, कोई मालिश कर रहा होता। मतलब गांव में काफ़ी लोगों के बीच में बहुत एक मतलब सम्मानजनक स्थान था। तो गांव के वातावरण में भी मैंने काफ़ी समय तक बिताया। हम लोग वहाँ आम जामुन खाते थे, वो क्या गन्ने खाते थे, और शहरों में तो शहर का वातावरण था। तो धर्म और अध्यात्म के बारे में, धर्म तो जो भी चीज़ हमारी परंपरा से चली आ रही है वो तो हमारे जीवन में थी ही, और बचपन में ही हम नौ दुर्गा का उपास या पूजा पाठ शुरू करते आ रहे थे। परंतु कुछ दिनों से हमने दुर्गा माँ की भक्ति ज़्यादा करना चालू कर दी थी। 1 घंटे तक हम पानी के नीचे नल के टैप को खोल के बैठे और ओम नमः शिवाय मंत्र जपते रहे। हम बचपन से ही, जब मुंगेर से हमारे यहाँ कुछ साधु सन्यासी आते थे, तो हम भी उनके पास जाते थे और आसन प्राणायाम सीखा करते थे। फिर बड़े होने पर जब हम कॉलेज लाइफ में थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने एक योगदा सोसाइटी, एक वहाँ बिहार की थी योगदा सोसाइटी, तो उसको ज्वाइन किया। उसके लेसन्स करते आ रहे थे, तो कुछ साक्षात्कार तो हुए थे। मैंने देखा था कि एक सांवला कृष्ण, जब हम मेडिटेशन कर रहे थे, उनके लेसन्स हमारे पास आते थे, तो एक सांवला कृष्ण दिखाई दिया। तो हमने सोचा होगा। फिर एक बहुत ही सूक्ष्म एक प्रकाश बहुत दूर तक चमकता सितारा दिखाई दिया, पर मुझे समझ में तो नहीं आया है कि ये है क्या, ये इतना चमक किस में है। परंतु एक रुझान तो था कि जब कभी किसी तरफ भी कोई सत्संग होता या कोई साधु संत आते या कोई मेडिटेशन सिखाते, तो हम वहाँ चले जाया करते थे और बड़ा अच्छा लगता था। और कभी उनके गीत ये हमको याद आते हैं कि कब आओगे तुम आओगे भगवन, क्या मेरा जीवन यूं ही जाएगा बिना दर्शन तेरे भगवन। तो वर्ड्स उनके थे, परंतु अंदर चुभने वाले थे। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का सानिध्य मुझे कब प्राप्त हुआ।
तो मैं तो यूँ कहना चाहूँगा कि सागर में ही जब हम 6वीं 7वीं में थे तो वहाँ पर चित्र प्रदर्शनी म्यूनिसिपल स्कूल में कटरा बाज़ार में लगाई गई थी। तो मेरे को ऐसा याद आता है कि 72 या 3 की बात होगी, तब हमको इतना ही परिचय मिला था कि परमात्मा जो है परम धाम के रहने वाले हैं, ज्योति बिंदु हैं, और वहाँ अष्ट रतन अष्ट आत्माएँ विजयी आत्माएँ रहती हैं, लाल प्रकाश है। तो वो दिमाग में अंदर एक बैठ चुका था और उस चीज़ को मैं याद भी करता था। और जब उन्होंने कहा था कोर्स करना, तो क्योंकि बचपन था और हमारा इतना दायरा नहीं था तो हमने वहाँ सेवा केंद्र पे नहीं गया, परंतु एक दिमाग में बात बैठी थी कि ईश्वर कैसा हो सकता है। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो 4th ईयर में मुझे ये थोड़ा सा मालूम पड़ा था कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो है वो शहर में है, और मैं मतलब जो वहाँ का मेन बाज़ार है, मेन शहर है, वहाँ पर है, और मैं जो वहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर हॉस्टल में रांझी में रहा करता था जहाँ मेरा कॉलेज था। तो मैंने एक दिन ये विचार किया कि आज ये विद्यालय को खोजना है और मुझे वहाँ जाना है। तो मैं वहाँ पर कॉलेज जो हमारा 4:35 तक हुआ और साइकिल लेकर के 6-7 किलोमीटर में वहाँ गया। तो मेरी मुलाकात एक वहाँ इंजीनियरिंग छात्र से हुई, इंजीनियरिंग नहीं मेडिकल छात्र से तब हुई जब मैंने वहाँ पता पूछा कि ये कोई संस्थान है जो मेडिटेशन सिखाते हैं। तो वो पान की दुकान थी, उसके पीछे ही एक भाई जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, मिस्टर गठोरिया, उन्होंने बताया कि हाँ यहाँ एक सदस्य रहते हैं। तो जब मैंने उनके दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने तुरंत आए हुए थे, तो उन्होंने मेरा वेलकम किया, और पास में ही सेवा केंद्र था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का। तो मैं वहाँ पर उनके साथ गया और मैंने प्रदर्शनी देखी, और पहले दिन ही मुझे जो परमात्मा पिता का, जो शिव का जो किरणों वाला चित्र था, बहुत ही ऐसा लगा कि जैसे कोई चुंबक होता है और चुंबक अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। फिर वहाँ पर उन्होंने बोला प्रदर्शनी समझा करके कि अब आप 7 दिन का कोर्स करेंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो वहाँ पर जो सत्संग होता था, क्लास चलती थी, वो 3 शिफ्ट में चलती थी। एक सुबह भी होती थी, दोपहर में, जो शाम को 5 बजे जो फैक्ट्री वाले छोड़ते थे उनके लिए एक अलग सत्संग मतलब क्लास होती थी, फिर शाम को एक अलग क्लास होती थी। तो मैं 5 साढ़े 5 बजे जैसे मेरे कॉलेज से छूटता था तो 5:15 तक वहाँ पहुँच जाता था, 6-7 किलोमीटर साइकिलिंग करके। और उसके पश्चात वहाँ से करीब 6 साढ़े 6 तक जो मुरली चलती थी, मेडिटेशन चलता था, उसको अटेंड करके फिर वहाँ जो कोचिंग शहर में होती हैं कभी किसी चीज़ की, जैसे मैंने रशियन की क्लास ज्वाइन कर रखी थी या जर्मन की हमने लैंग्वेज सीखी, या कभी इंग्लिश कोचिंग में चले जाते थे। तो 1 घंटे हम कोचिंग करते थे 7 से 8, और 8 से 9, 8 से वापस जब मैं वापस आता था तो बीच में इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट MI का पढ़ता था, वहाँ लाइब्रेरी थी, वहाँ बैठ कर कुछ पढ़ते थे, और करीब 9 बजे वापस हम हॉस्टल पहुँचा करते थे। तो ये मेरी एक रूटीन की दिनचर्या हो गई थी। और जो हमारा अनुभव है कि जिस दिन से इस संस्था के संपर्क में आए, तो मेरा चाहे कॉलेज का पेपर रहा हो, चाहे आंधी आई हो, चाहे तूफान आया हो, परंतु वहाँ से मतलब हमको जाना है और क्लास अटेंड करनी है। परंतु सेवाएं नहीं कर पाते थे, धनराशि इतनी नहीं थी, तो पैसे भी हमारे पास इतने देने के नहीं थे, परंतु क्लास और सत्संग वो मेरा नियमित था। इसके पश्चात जब मेरे इंजीनियरिंग 81 में पूरी हुई, तो अब जॉब खोजने के उसमें थे, तो मेरा पढ़ाई में रुझान ज़्यादा था, इसलिए जॉब की तरफ ध्यान न देकर मैंने MTech MANIT भोपाल में ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद MANIT पढ़ते पढ़ते ही वहाँ पर हमारा CSEB में जो उस वक्त MP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, वहाँ पर हमारी सर्विस के लिए ज्वाइनिंग के लिए मिल गया, हमको अवसर मिल गया। और MTech हमने मतलब एक सेशन छोड़ के सर्विस ज्वाइन कर ली और फिर MTech पूरा किया वहाँ सर्विस में आकर के। परंतु भोपाल में भी मैं था
तो वहाँ बीएचएल की ट्रेनिंग वगैरह में भी हमको अवसर मिलते थे कॉलेज की तरफ से। तो वहाँ भी चूँकि मकान बन रहा था तो मकान में भी हमें सेवाओं का अवसर मिला। और हमारी कॉलेज सुबह 8 बजे से 1 डेढ़ बजे तक होती थी। उसके बाद में पास में ही हमारा अरेरा कॉलोनी में मकान बन रहा था, तो वहाँ रहते थे। तो मैंने ये देखा कि मतलब ईश्वरीय ज्ञान के साथ साथ मुझे सेवाओं का भी, मतलब तन की सेवाओं का भी काफ़ी अवसर मिला है। और उसके बाद कोरबा में तो मेरा आना 1985 में हुआ। और 1985 में जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि एक छोटा सा सेवा केंद्र है तिवारी दूध भंडार के ऊपर, जो कि बस स्टैंड पर है। और वहाँ पर थोड़े से लोग आया करते थे। और वहाँ मतलब संस्था जो चल रही थी वो कम सदस्यों के साथ थी। और जो वहाँ बहनें रहती थी तो वो कभी बिलासपुर से आकर आती थी, कभी रायपुर से कोई बहन आकर के उस संचालन करते थे। तो उस वक्त मैं चूँकि आया था तो हॉस्टल में रह कर के और ड्यूटी भी करता था और क्लास भी मैं अटेंड करता था। परंतु उस वक्त भी जो कि हमारा ट्रांसफ़र हुआ था तो हमारी पे स्लिप नहीं आई थी, तो हमको मतलब सैलरी नहीं 1-2 महीने नहीं मिली थी। तो कंडीशन थोड़ी ऐसी ही थी। परंतु धीरे धीरे करके हम जब संस्था से जुड़ते गए तो संस्था में कई हमें ऐसे अवसर मिले हैं। परंतु ये तो हुई संस्था के बारे में कि जुड़ने की बात। मैं आपके साथ कुछ थोड़े से एक अनुभव आगे भी करूँगा। अभी आपसे एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहूँगा। अनुभव में ये कहना चाहूँगा कि जब मैं फाइनल ईयर में था तो मुझे कुछ फीवर लग रहा था। और मैं ज़्यादा आसपास क्षेत्र को ज़्यादा जानता नहीं था, तो मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सका। परंतु शाम को मैं जब बेड पे सोया हुआ था तो रात को करीब 11 बजे मुझे ये अनुभव हुआ कि एक बहुत प्रकाश जो कि शक्ति संपन्न था वो इस मस्तक के बीच में आके जैसे कुछ शक्ति आके बैठ गई हो। और मैं उठ के बेड से बैठ गया तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी शक्ति जो है पूरे शरीर के अंदर, जैसे खून का संचालन हो रहा है, बहुत स्पीड से खून बह रहा है। और थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा कि बाहर टॉयलेट जाना चाहिए। वहाँ टॉयलेट भी मैं गया और ठंड का समय था, फिर भी मैंने 11 बजे फीवर में भी नहाया। और मुझे ऐसा लगा कि अब फीवर शरीर में नहीं है। ऐसे ही जो खुदा के साथ, ईश्वर के साथ बहुत सारे अनुभव हैं वो आपसे मिलते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। आज की मुलाकात बस यहाँ तक ही। ओम शांति, नमस्ते।